के सुशिष्य विद्वान शिष्य डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में शतशत वंदन। आज हम लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के माननीय विधि और न्याय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के निवास स्थान पर हम सब अणुव्रत विश्व भारती के तत्वावधान में और अणुव्रत समिति दिल्ली के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या डिजिटल डिटॉक्स, ये हम सब के लिए एक बहुत ही परम प्रसन्नता का विषय है कि जब कल माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई, आपका बहुत व्यस्त समय है, आप स्वयं अभी संसद से सीधे पधारे हैं, लेकिन आप पूरी मानव जाति के लिए, पूरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए इस तरह से आप कृत संकल्पित हैं कि आपने तुरंत समय प्रदान किया। अणुव्रत विश्व भारती की तरफ से डिजिटल डिटॉक्स के आप आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री हैं, तो आपके सानिध्य में आज ये एक संगोष्ठी यहाँ से इस तरह की नई रेखाओं का सृजन करे कि जो हम इस डिजिटल पिंजरे में कैद होते जा रहे हैं, हम यहाँ से कैसे निकल सकें और अपने सौहार्द, समन्वय, सकारात्मकता को कैसे बढ़ा सकें। ऐसे यहाँ से गंगा प्रवाहित हो माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के यहाँ से, क्योंकि इस परिषद में ये बहुत ही शानदार परिषद है जहाँ एक तरफ माननीय KL जैन पटावरी साहब महावीर मेमोरियल के अध्यक्ष, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष सुखराज जी जैन साहब और अणुव्रत समिति दिल्ली के अध्यक्ष मनोज जी ने ये इनिशिएटिव लिया है अणुव्रत विश्व भारती की। मैं उपाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम लूनिया और आप सहमंत्री सुरेंद्र जी नाठा, सब कार्यकर्ताओं को आज इस तरह से इस परिषद से जोश मिले कि एक एक व्यक्ति एक एक संस्था के रूप में काम हो करके और इस समस्या से मुक्ति दिला सके। करबद्ध अनुरोध। नमस्कार महामंत्र से आप शुभारंभ करें, फिर पवन जी गड़िया कौन संभाले? नमस्कार महामंत्र से आप शुभारंभ करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सीताणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणं, एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। अणुव्रत अनुशासता शांति दूत युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में कोटिशा बंदन। श्रद्धेय मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में सभक्ति बंदन। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय मंत्री, KL जैन साहब दिल्ली सभा के अध्यक्ष सुखराज जी एवं पधारे सभी स्वजन, सादर जय जन जय अणुव्रत। श्रद्धेय मुनिश्री के सानिध्य में व आदरणीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी की अध्यक्षता में आज का समसामयिक विषय अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स एंड वैल्यू टू लाइफ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उपरोक्त विषय में मेरा कहना है कि आज जो इस संदर्भ में समस्याएं हैं उसे हम भली भांति परिचित है। आवश्यकता है हम किस तरह से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। कार्यक्रम जो जिस मक्कड़ जाल में हम इस समस्या से उलझे हुए हैं, तो मुझे विश्वास है कि आज हम एक ऐसा निचोड़ लेके जाएंगे कि हम इस समस्या से निजात पा सकें। कार्यक्रम का शुरुआत अणुव्रत गीत के संगान के साथ। अणुव्रत गीत के लिए सुरेंद्र जी नाटा, राजीव जी, रवि जी, मोहित जी। सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातियां संप्रदाय से
मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी। कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। शौर्य वीर बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। आए हुए अतिथियों के स्वागत के लिए अणु समिति दिल्ली के अध्यक्ष श्री मनोज जी ब्रह्मचारी। आराध्य के चरणों में सेवक वंदन। डॉक्टर विराजित डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी और मुनिश्री जागृत कुमार जी के चरणों में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के कानून मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान जैन साहब, अणु विभाग के चीफ ट्रस्टी तेजकरण जी भाई साहब, दिल्ली सभा के अध्यक्ष सुखराज जी व सभी धर्मप्रेमी भाइयों, सभी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कार्यक्रम में पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में सभी पधारे हुए धर्म भाइयों का सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज के विषय में बहुत ही रोचक विषय है डिजिटल डिटॉक्स। आज डिजिटल डिटॉक्स के बारे के अंदर में मुनिश्री अभी बताएंगे। डिजिटल के अंदर में आज 5 साल का बच्चा जब से समझ पकड़ता है उसी टाइम वो डिजिटल के अंदर में माने उसके अंदर में बन जाता है। और जब तक 70 वर्ष 80 वर्ष 75 वर्ष जब तक वो माने समझ बेड के अंदर में रहता है तब तक वो डिजिटल के अंदर में फंसा रहता है। उससे निकलने के लिए मैंने मुनिश्री आज बताएंगे कि इसको कैसे कम किया जा सकता है।
डिजिटल से हम बाहर नहीं हो सकते, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है, सीमित उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे के अंदर में मुनीश्री बताएंगे। इस हो सकता है ये सब हमारी सबकी ज़रूरत है आज इस डिजिटल डिटॉक्स से बाहर निकलने की। इसके बारे में मुनीश्री मैं आज सभी आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अभी सब मुनीश्री श्रीमान KL जैन साहब अपने विचार। यहाँ विराजित मुनीश्री अभिजीत कुमार जी चरणों में वंदन। आज हमारा परम सौभाग्य है दिल्ली प्रवेश के बाद में पहला प्रोग्राम आज हमारे परम ध्यान मानते हैं इनको और हर समय हर काम के लिए हमारे आगे रहते हैं। जितना काम हम नहीं कर सकते उससे ज़्यादा काम भी कर देते हैं, बातें सोच देते हैं। और इस पर्टिकुलरली प्रयास के लिए मुनीश्री दिल्ली पधारे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन लेके आए हैं। आज तक कोई जैन साधु पहले इंडिया के बाहर खाली भूटान नेपाल के अलावा नहीं जा पाए। वो इनका परम बड़ा एक मिशन लेके जा रहे हैं। पीस मिशन को, जैन समाज के मिशन को, अहिंसा के मिशन को आगे कैसे फैला सकें उस पर लेके जा रहे हैं। तो ये शुरुआत यहाँ अर्जुन के यहाँ से हो रही है और मेघ अपने आप बरसेंगे, का भी रहेगा और अर्जुन का भी रहेगा। तो ये शुरुआत को इनके साथ भी रहेगा। आते ही जितनी इन्होंने प्रॉब्लम समझी है इनकी, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या कर सकती हैं, उनमें क्या सरकारी सहयोग चाहिए, क्या नहीं चाहिए, चिंता किसी जैन श्रावक को नहीं है, उस या जैन श्रावक को इनको है। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इनके प्रधान पे आज ये काम हुआ है। तो अभी काम सफल होगा। आज का जो विषय लिया है अर्जुन जी, ये डिजिटल डिटॉक्स, मैं इससे मुक्त हूँ। जो कंप्यूटर आता ही नहीं, चलाने के लिए सहयोग चाहिए, उसको डिजिटल डिटॉक्सिंग तो नहीं है, कम से कम वो चलाने के लिए सहयोग चाहिए। टॉक्सिंग जब होगा जब शराब पीने की आदत पड़ जाए। अभी शराब पीनी नहीं आती, आदत कैसे पड़ेगी? वो भी ये कंप्यूटर भी शराब से कम नहीं है। जो किसी को पहले कोई बुरा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए कुछ ढूंढना पड़ता था आदमी कि कहाँ जाए तो ये मिलेगा, कोई चीज़ कहाँ मिलेगी, कोई कहाँ से मिलेगी। जब से ये कंप्यूटर आया है ना, जब से मोबाइल फ़ोन आया है, कोई ज्ञान चाहिए ही नहीं। ना अच्छे काम के लिए चाहिए और ना बुरे काम के लिए चाहिए। अच्छे काम का तो यूज़ करता है या नहीं करता, बुरे काम के लिए तो पहले पूछना पड़ता था, अब पूछने की जरूरत नहीं। हर चीज़ मोबाइल पे, हर चीज़ इस मोबाइल को इतनी, मैं तो कई बार सोचता हूँ हमसे अपना किताबी ज्ञान था वही पूरा हम यूज़ नहीं कर पाते। बच्चों को इस मोबाइल का, कंप्यूटर का ज्ञान वो हजम कैसे कर पाएंगे, कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे, ये उनकी कठिनाई हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो आज भी मानता हूँ कि हमारे पोतों की, हमारे बेटों की ज़िंदगी हमारे से आसान नहीं है। जितना ज़्यादा ज्ञान उतनी ज़्यादा मुश्किल, जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा मुश्किल। कम पैसा संभालना आसान है, बड़ी सत्ता बड़ी मुश्किल। हम समझते हैं ये बड़े आराम से होंगे, इतना मुश्किल ये संभालना है। जितनी बड़ी सत्ता उतनी बड़ी मुश्किल। मेरे से बहुत कम लोगों की अपेक्षा है, इनसे हर आदमी अपेक्षा करता है, पूरा देश करता है। राजस्थान तो बुरा ही करता है, हम भी पूरा करते हैं, हमारा कोई फंस जाएगा, हम इनसे अपेक्षा करते हैं। इतने लोगों को खुश रखना आसान काम नहीं है। उसके लिए जितनी बड़ी ज्ञान पैदा करोगे, जितनी सत्ता पैदा करोगे, उसको यूज़ करना, उसको संभालना, उसको बिल्कुल सही, उससे खराब नहीं होकर के उसको यूज़ में लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के बच्चों को। मुझे तो आज भी याद है, आज 25 साल पहले कोई जब नया मोबाइल लेके आते थे तो 3 साल का बच्चा मोबाइल मांगता था हमसे। हर उसमें 1 सेकंड के अंदर नए से नए मोबाइल के अंदर तो अपना गेम निकाल लेता था। 1 सेकंड में नया से नया गेम वो निकाल लेता था। 3 साल का बच्चा निकाल लेता था। मोबाइल में काम उनका एक ही होता था, उस मोबाइल गेम निकालना। बात नहीं, 3 साल के बच्चे को 30 साल 25 साल पहले भी गेम निकालना आता था। ये इतना ज्ञान को हजम करना और ज्ञान को यूज करना चुनौती बड़ी है। हमें तो किताबी ज्ञान भी हजम करना बड़ा मुश्किल है। ये चुनौती तो अनंत है, उससे अनंत गुना है। किताबी ज्ञान तो एक लिमिटेड है, ये ज्ञान अनंत है। कोई चीज़ कहाँ कैसे मिलती है, कहाँ पर क्या चीज़ बसी हुई है। आज किसी को घर पूछना नहीं पड़ता, सारा घर कहाँ जाना है, कैसे जाना है,
सब रिश्ता मिला हो, इतने ज्ञान को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और आज हम बड़ा अच्छा विषय लिया आपने अमृत समिति के प्रोग्राम के अंदर, ये सबकी समस्या है, खास करके हमारी नई पीढ़ी की समस्या बड़ी है, इसको हम हल कर सकें तो हमारा बड़ा काम। और अब इनके मिशन के अंदर हम सहयोग कर सके, दिल्ली वासी चालू यहाँ से होना, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम इतिहास के भागीदार भी हम बनेंगे, और खास करके अर्जुन मेघवाल जी घर से काम मिशन चालू हुआ है, तो जो काम अर्जुन ने ले लिया उसको हर काम पूरा हो। हम महाभारत के युद्ध भी इनके कारण जीत गए, तो ये तो छोटा युद्ध है, तो छोटा युद्ध है बात नहीं। तो आज तो अर्जुन हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। जो भी काम हमें ये देंगे इस काम के करने के लिए, हम उसकी तत्पर हैं। मैं आपकी अर्जुन युद्ध जीता क्यों था? कन्हैया साथ था। मैं भी इतनी बात इसलिए कही कि ये कुछ मेरे बारे में बोलेंगे। तो आज का अच्छे ये दिल्ली प्रवास आपका बहुत आनंदमय रहे, और बहुत खुशी रहे, और अपने मिशन के अंदर कामयाब हो, और अच्छा अपने धर्म संघ का ये काम और आगे बढ़ा सके, ये सफलता की हम लोग शुभकामना करते हैं। सोसाइटी के चीफ ट्रस्टी हितेश जी सोनी। श्रद्धेय मुनिश्री और अर्जुन की व्याख्या का आदान प्रदान हुआ है। इनके साथ दो चीज़ें हैं, एक अर्जुन है, दूसरा राम है। अर्जुन जो है वो कर्म का प्रतीक है। आप महाभारत को पढ़ेंगे तो अर्जुन कर्म का प्रतीक है, और राम है वो मर्यादा का प्रतीक है। और जहाँ दोनों का ये मेल हो, और देवों में सबसे बड़ा देव कहा गया है वरुण को, तो मेघ जो है वो वरुण का प्रतीक है। सबसे शक्तिशाली देवों में वरुण का नाम आता है, वरुण सबसे शक्तिशाली देव है। तो ये सबका मिश्रण यहाँ पर है। और बात हुई है शुरुआत करने की, तो ये शुभ संकेत है कि राम और अर्जुन और मेघ के घर से शुरुआत हुई है, तो ये काम शुभ ही होगा। अभी अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही बच्चों के बारे में, डिटॉक्स के बारे में। तो अध्यक्ष महोदय, बच्चों की समस्या नहीं है, ये समस्या हमारी अपनी भी है। मैं अपनी समस्या बताता हूँ। एक करते करते गेम में घुस गया महाराज, और ये लगभग 2-3 महीने की डेवलपमेंट है, और इतना नशा हो गया कि उसको करते करते मैं 97 स्टेज उसके पार कर चुका हूँ। और मेरा दिमाग, एक स्थिति आई कि मेरा दिमाग खाली हो गया। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं 1 हफ्ते तक इसके हाथ नहीं लगाऊंगा, और ये संकल्प लिया कि कोई मैसेज आएगा तो नहीं देखूंगा, कि मैं इतना उसका एक एडिक्ट हो गया था। तो ये समस्या बच्चों की नहीं है, ये समस्या हमारी भी है। हमारी एक प्रगति है, हमारी एक सोच है, उस पर एक अंकुश लग जाता है इससे। मुनिश्री, ये तो समस्या है, हम तो सिर्फ समस्या के बारे में बात करना जानते हैं, समाधान हमारे पास में है नहीं। समाधान है वो आपके पास में है। बंधुओं, 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, एक श्वान प्रवृत्ति और एक सिंह प्रवृत्ति। मेघवाल साहब, श्वान प्रकृति का ये है कि कुत्ते के ऊपर अगर पत्थर फेंका जाए तो सबसे पहले वो उस पत्थर की तरफ लपकेगा, इसको हम श्वान वृत्ति कहते हैं। वही पत्थर अगर सिंह की तरफ फेंका जाए तो सिंह ये नहीं देखेगा कि पत्थर आए क्या है, वो फेंकने वाले की तरफ देखेगा। हमें कुत्ते की, श्वान और सिंह की परिभाषा में यही है कि हमें इसकी जड़ में जाना है कि इसकी जड़ क्या है। और जब तक किसी शंका का, कोई बीमारी का समाधान हम नहीं ढूंढ पाएंगे, इसका समाधान है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। कोई कितनी भी मीटिंग कर लें, कुछ भी कर लें। मुनिश्री से हमें ये सीख लेनी है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो समाधान के लिए आज हम इसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। मुनिश्री, आपने 2 प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, एक तो डिटॉक्स का, एक एलिवेट का।
एलिवेट की मेघवाल साहब इतनी बड़ी समस्या है, हमने इसको महाराष्ट्र में काम किया है और इसकी समस्या के बारे में जब सुना है, देखा है, डॉक्टरों से जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ थी, आईजे हमारे साथ था, डीआईजी हमारे साथ थे, पुलिस कमिश्नर थे, बीएसएफ के जवान हमारे साथ थे। तो ये आज घर घर की कहानी है, किसके घर के अंदर ये बीमारी घुसी हुई है ड्रग की हमें मालूम नहीं है। हमारा ये अनुभव भी है, हमने बच्चों से संपर्क किया तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे इसके आदी हो चुके हैं, माँ और बाप को मालूम नहीं है, और जब एडिक्ट होने के बाद में वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है, वो कुछ भी करते हैं। ये दो समस्याएं वर्तमान में एक समाज के अंदर इस ढंग से कैंसर के रूप में व्याप्त है, और इसका पंजाब का अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो हालत मेघवाल साहब इतनी बदतर है। सर्वे किया हुआ है, रिपोर्ट हमारे साथ में आई हुई है, एनसीसी के 10 लाख कैडेट हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ एक नेतृत्व देने वाला, सोच वाला व्यक्ति चाहिए। मुनिश्री का यहाँ पदार्पण हुआ है, आना हुआ है, समस्याएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन समाधान खोजना और सबको साथ में जोड़ने का काम तो आप ही है। जैसा आप कहेंगे हम लोग उसके करने के लिए तैयार है। मैंने एक रूपरेखा के रूप में इसमें रखा है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, इसका दिशा निर्देश आप दीजिए। विराजमान डॉक्टर मुनीश्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों वंदन। यहाँ पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जी, सभा के अध्यक्ष जी, ऐसे काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। तो आज जो विषय है अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, तो जहाँ पर ये जो बात चल रही है, जैसे एडिक्शन एक टाइम था जब बहुत सारे अलग अलग एडिक्शन होते थे, शराब भी था, जैसे ड्रग्स की भी बात चल रही थी, 19वीं सेंचुरी से चलती आ रही है, और ड्रग्स के खिलाफ जितना वॉर छिड़ा है मुझे लगता है दुनिया में, उतना और किसी के खिलाफ नहीं छिड़ा है। पर एक और जो एडिक्शन है जो पोस्ट कोरोना में जो देखने को मिला है, और वो एडिक्शन है डिजिटल एडिक्शन। अब जैसे इन्होंने ड्रग्स के बारे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात छेड़ी, तो मैं इसकी तुलना ड्रग्स के साथ ही करना चाहूँगा। बताया जाता है एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, क्योंकि जो ये ड्रग्स से रिलेटेड जो बात है ना वो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। तो एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, उनका नाम है एंड्रू हिबरमैन, जो बहुत बड़े पॉडकास्टर भी है। उन्होंने इसकी तुलना जो ये डिजिटल एडिक्शन है उसकी ड्रग्स के साथ की है, कि इतने घंटे इंस्टाग्राम देखो, उसका मतलब है कि इतना ग्राम LSD लो, इतना ग्राम आप मैथ्स लो। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी व्याख्या की है, और उनका जो रिसर्च है वो बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट पे भी मिलता है। तो मैं बता रहा था कि ये भी जो समस्या है, ड्रग्स तो कितना इजीली एक्सेसिबल हो नहीं हो वो बात की बात है, वो भी एक समस्या है, पर ये जो फ़ोन है ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है और सभी के पास है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखो कि कितने कितने इसके पीछे लोग लगे हुए, इंटेलिजेंट लोग लगे हुए हैं, जो आपको एडिक्टेड करने के लिए पैसे ले रहे हैं। आज पूरे जो US है वो उसी के आधार पे चल रहा है, क्योंकि जितना भी IT हम अगर देखें वो पूरा इसी में लगा हुआ है, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, चाहे कोई गेमिंग बना रहा है, चाहे कोई वर्चुअल रियलिटी का कुछ आगे का देख रहा है। तो ये जो समस्या है ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। चाहे हम मेंटल बात करें, चाहे मेंटल में कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं। आज जेलेसी देखे, डिप्रेशन देखे, एंजाइटी देखे, इंसोम्निया जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आना, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि आदमी देखा देखी में वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसी में उसका टाइम तो खत्म हो रहा है, उसके स्टेटस पे क्या है, उसके रील्स में क्या है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स की जो दुनिया है, इसमें व्यक्ति इतना चला गया है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि रियल वर्ल्ड क्या है और रील वर्ल्ड क्या है। अगर देखते रहेंगे खाली रील, तो फिर कैसे करेंगे हमारे ड्रीम्स फुलफिल, कैसे लाइफ में रहेंगे चिल। टाइम को फालतू का कर रहे किल और छोड़ रहे अपना मिल, क्योंकि पूरे दिन देखते रहते केवल रील। तो रियल वर्ल्ड में आना बहुत ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ रील वर्ल्ड में। और समस्या अगर हम ये देखें, ये केवल बच्चों में नहीं है,
जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसमें भी उतनी ही है, उसमें ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। जैसे हमारे तेजकरण जी ने बताया कि गेम, अभी जो गेमिंग इंडस्ट्री आप देखो, जितने भी आईटी हब्स है सबसे ज़्यादा आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, और उसमें बच्चे बड़े सब आ गए, और एक गेमिंग के चक्कर में गैम्बलिंग में भी जा रहे हैं। आज एक ड्रीम्स 11 देख लो, आईपीएल से पहले कितनी कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, खाली एक नहीं ऐसे कितने हैं जो एक तरह से इन चीज़ों में लगे हुए रहते हैं, जो कैसे गैम्बलिंग बढ़े। और आप ये देखिए गेमिंग करते करते आदमी कितना पैसा अपना खुद का जो है वो लगा देता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ ही हमारे देवेश जी है। अब वैसे तो उनको टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, पूरे दिन बिजी रहते हैं, पर जब जब आईपीएल होता है, इंडिया की मैच होती है, तब वो ड्रीम 11 में चले जाते हैं, 100 रुपये भी लगा देते हैं। ऐसे 100 रुपये कहीं लगाने हैं तो 50 बार सोचेंगे, पर उसमें एक ड्रिंक में लगा देते हैं। और ये खाली इनकी बात नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो मजदूर भी है, जो दिन का 200 रुपया कमाता है, वो 100 रुपये उसमें लगा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बड़ा चिंता का विषय है, अगर खेलते रहेंगे गेम तो फिर कैसे अचीव करेंगे हायर एम, फिर आसपास वाले अपने लोग करेंगे आपको शेम। तो क्यों खेलते पूरे दिन गेम? अगर खेलेंगे गेम तो कैसे अचीव करेंगे नेम एंड फेम? तो आप देखिए माननीय जो मंत्री जी है वो भी फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, तब जाकर के उनका जो परिश्रम है, तब जाकर के दुनिया को सबको पता चल रहा है। और वही अगर वो गेमिंग और ये सब चीज़ों में लगे रहते तो क्या ऐसे लोग जो भारत के लिए इतने सम्माननीय हैं वो पैदा हो सकते थे, जो अगर उस दुनिया में चले जाते? क्योंकि वो दुनिया पूरी अलग है। और कितने कितने हम, जैसे बताया गया कि इसका सॉल्यूशन, तो हम काफ़ी सीए इंस्टीट्यूट में गए, मुंबई में भी जितने स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पे गए, तो सबकी बात एक ही है कि आज जो रिजल्ट है बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है इसका डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि आईएएस ऑफिसर, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी आईएएस ऑफिसर है, तो पता है पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, उस पर पढ़ाई भी है और उस पर चढ़ाई भी है, पर अभी फ़ोन कर रहा है चढ़ाई, फिर कैसे होगी हमारी खुद की गढ़ाई? तो फ़ोन के साथ करनी पड़ेगी अभी लड़ाई। तो फ़ोन जो है वो इतना हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, अगर कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि बीच बीच में फ़ोन बजना चालू कर देगा, कभी मैसेज आएगा, कभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो फ़ोन के कारण से हो रहा है डिस्ट्रैक्शन, और उसी के कारण से हो रहा है हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है हमारा फिजिकल इंटरेक्शन। तो कैसे बढ़ेगा अपनों में अट्रैक्शन? क्योंकि नहीं हो रहा है बिल्कुल भी इंटरेक्शन। तो इसलिए जो फ़ोन है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, और खाली मेंटल नहीं, फिजिकल भी उतनी। आप देखिए आज कितने बच्चों में मायोपिया की जो प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा कारण है फ़ोन। चाहे आँखों की प्रॉब्लम हो, चाहे कान की प्रॉब्लम हो जो ENT कहते हैं, चाहे यहाँ तक अगर देखें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि लैपटॉप वो भी है। और मुझे याद है कि एक जो डॉक्टर आए थे, अंधेरी की बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप को ट्रीट करते थे, और उन्होंने पिक भी दिखाया था और गुरुदेव के भी दर्शन करवाए थे, डॉक्टर दिनेश जी कोठारी। उन्होंने यहाँ तक बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ये इवन कैंसर जैसी भयावह बीमारी भी पैदा करती है, क्योंकि ये जो लॉबी है, जो आईटी की जो लॉबी है वो, हाँ, ब्रेन ट्यूमर की भी बात आती है कि अल्जाइमर जैसी जो प्रॉब्लम है वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ब्रेन यूज़ नहीं करना चाहता आदमी, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। कोई भी क्वेश्चन आता है तो कहाँ चला जाता है? अभी गूगल का ज़माना तो गया, अभी कौन सा ज़माना है? AI, बस सीधा AI ChatGPT को, तो अपना इंटेलिजेंस तो गया और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कोई भी क्वेश्चन है तो सीधा उधर चला जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा चिंतन का प्रश्न है। ये खाली ऐसा नहीं है कि ये कुछ पीढ़ी के लिए है, कहा जाता है कि अगली जो पीढ़ी है पूरी तबाह हो जाएगी इसके कारण से, क्योंकि वो अपना दिमाग का उपयोग ही नहीं कर रही है, क्योंकि सब कुछ उनको रेडीमेड मिल रहा है। और इसी को बोलते हैं ब्रेन श्रिंक। तो अल्जाइमर तो ठीक है, एक एज के बाद आती है, मेमोरी लॉस भी होता है, और पर ब्रेन भी श्रिंक हो रहा है, मतलब छोटे होते जा रहे हैं, मसलिंग उसकी वीक होती जा रही है।
तो ऐसे इसकी कई सारी प्रॉब्लम है। तो हमने इसको थोड़ा सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे गेमिंग से रिलेटेड हो, चाहे हम कलकत्ता केस की बात करें। सबको पता है कि ये जो केस है इसके पीछे अगर हम देखें जो भी विक्टिम है उनका अगर पास्ट 1 ईयर देखें तो अक्सर देखा जाता है कि वो एब्यूसिव कंटेंट देखते थे, चाइल्ड एब्यूसिव कंटेंट। तो ये भी हमने एक रिसर्च देखा था तो हमको पता चला। तो ये भी कहाँ से है? फ़ोन से ही है। वहीं से वो संस्कार ले रहा है और वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नो डिजिटल मिसयूज, नो डिजिटल एब्यूज, नो डिजिटल ओवरयूज, जस्ट डिजिटल वाइज यूज। कि वाइज यूज आपको करना है। हम उसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो दुनिया चलने ही नहीं वाली है। उसने नाम ही क्या दिया? डिजिटल डिटॉक्स। वी आर अगेंस्ट द टॉक्सिसिटी दैट इज बीन क्रिएटेड बाय दिस डिजिटल गैजेट्स। हम टॉनिक चीज के अगेंस्ट में नहीं है। जैसे मोदी जी ने स्वस्थ भारत अभियान लिया था कि कैसे वो अच्छे से गंदगी को साफ करे, तो ये तो फिजिकल वर्ल्ड की गंदगी है, पर ये जो डिजिटल वर्ल्ड की गंदगी है उसको कौन साफ करेगा? ये भी बड़ा पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि वो फूड ज़्यादा जा रहा है हमारे दिमाग में। ज़्यादातर हम कंजम्पशन जो कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो मैं यही मानता हूँ। और इसकी जो सबसे बड़े जो अगर प्रेरणा स्रोत रहे हो, कोई बोले कि भाई मुनीश्री है, कोई बोले मेरा नाम, पर प्रेरणा स्रोत तो एक ही है। और वो कौन है आपको पता है? गुरुदेव। पूज्य प्रवर हमारे प्रेरणा स्रोत है। मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका लॉजिक दे रहा हूँ आपको। 6 महीने एक साल ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद में मानसिकता बनी होगी। नहीं, मैं और दूसरी बात बता रहा हूँ। पूज्य प्रवर तो 2012 से, जब से मैं दीक्षा ली ना तब से मोबाइल के अगेंस्ट में चल रहे हैं। साधु संतों को आए दिन प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई श्रावक के पास हो मोबाइल तो साधु हो जाए मौन, तो साधु मतलब श्रावक के पास हो फोन तो साधु हो जाए मौन। तो ये जो प्रेरणा स्रोत है किसे मिली है? ये गुरुदेव से हमको मिली है। और गुरुदेव की कृपा से ही ये चीज़ आगे बढ़ी है, नहीं तो आगे क्यों बढ़ती? और सबसे अच्छी बात है कि गुरुदेव ने जैसे ये विषय को लिया, विदिन 3 to 4 मंथ्स में व्हाइट हाउस से कुछ लोग आ गए। एक बहुत बड़े पत्रकार थे और उनका नाम था ललित झा करके, और वो ओबामा और बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, उनके इंटरव्यू उन्होंने काफ़ी लिए हुए। तो वो आए और गुरुदेव का भी इंटरव्यू लिया और इस विषय को समझा, जाना, फिर उधर जाकर के यूएस में जाकर के पूरी कवरेज की। और उन्होंने जितनी कवरेज की पूरी यूएस में, क्योंकि सिलिकॉन वैली इज़ नोन फॉर दिस थिंग, कैलिफोर्निया इज़ नोन फॉर दिस थिंग, तो उन्होंने व्हाइट हाउस में भी बात पहुंचाई, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में भी बड़ा लेवल पे प्रोग्राम किया। तो उन लोगों को भी ये चीज़ को समझ में आया कि ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये छोटे स्तर पे तो बहुत हुए हैं ये प्रोग्राम, पर बड़े स्तर पे एकमात्र जो समिति है, और वो कौन सी समिति है? अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, जिन्होंने ये बेड़ा लिया और ये पूरे विश्व में व्याप्त करने के पूरा प्रयास किया। और सबसे पहले ये डंका कहाँ लगाया? यूएस में लगा दिया। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। और ये सारा जो प्रेरणा स्रोत है कौन है? गुरुदेव है, क्योंकि उनसे ही हमको कृपा मिलती है, उनसे ही हमको आशीर्वाद मिलता है। बातें तो बहुत है। एक वहीं पे एक अजय जी भूतोड़िया भी रहते, तो उन्होंने भी बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे इस मुहिम पे अच्छा काम किया। और मुंबई में भी हम जगह जगह स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे भी थे तो वहाँ पे हम गए और इस विषय को हमने लिया अच्छे से। और यूएन में भी, मतलब यूएन के कुछ लोग आए थे तो मिशन पीस के बारे में बात की, तो उनको ये डिजिटल डिटॉक्स बहुत अच्छा लगा। बोले ये एजेंडा लेकर के आप आगे बढ़ो। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विषय है ये सबको छूता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये सभी की है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन हमने इसको दिया है, सिंपल सा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हम स्कूल कॉलेजेस में बात करते हैं, क्योंकि समय की सीमा है। तो मैं एक ही सॉल्यूशन आपको दूंगा। सबसे पहले खाने के समय पे, मील के समय पे मोबाइल के साथ नहीं करना है बिल्कुल भी डील, क्योंकि फैमिली गैप बढ़ रहा है। और फैमिली सबसे ज़्यादा बात कब करती है? जब खाना खाती है। तो इसलिए कोई भी स्क्रीन मील के समय पे नहीं। हमारे टाइम टेबल अलाउड नहीं। वाह, देखो
इन्होंने तो डिजिटल डाइवर्स करके रखा हुआ है, डिटॉक्स नहीं किया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और सेकंड है जो आज बहुत बड़ी समस्या है, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक बच्चे देखते रहते हैं। बच्चे नहीं केवल, कई तो बड़े भी हैं जो लगे हुए रहते हैं, क्योंकि वेब सीरीज, OTT अभी ऐसी आ रही है कि बड़ों के लिए भी आ रही है अभी तो ऐसे में स्लीप टाइम जो है वो हमारा गड़बड़ा गया। कई लोग 12-2 बजे, जो दोपहर के जो 2 बजे है ना, पैराशूट लैंडिंग करते तब उठते हो। तो इसलिए स्लीप टाइम रात को 12 से सुबह 7 बजे तक नो स्क्रीन। एंड लास्ट is D फॉर ड्राइविंग, तो MSD, क्योंकि ड्राइविंग के समय पर भी मोबाइल उपयोग करते हैं तो उससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो D फॉर ड्राइविंग, तो MSD। तो ये एकदम सिंपल प्लेज है हमारी, एकदम सिंपल, जो बहुत इजीली डूएबल है। तो क्या आप लोग सब लोग तैयार हो इस प्लेज के लिए? अर्जुन जी भी तैयार है? अरे वाह! तो सबसे पहले शुभारंभ इधर से हो रहा है, तो सब लोग हाथ जोड़ेंगे, सब लोग साथ में दोहराएंगे जब तक गुरुदेव बजाते। 2027 तक हमको ये प्लेज लेने की कोशिश करनी है। संयम में आ जाओ सब हम समाधान हम संकल्प करते हैं कि ये MSD प्लेज गुरुदेव के चातुर्मास तक लेने का प्रयास करेंगे एवं कम से कम 3 लोगों को 3 दिन में ये बात को शेयर करेंगे और प्लेज दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी सी बात अत्र विराजित डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी एवं भारत सरकार और हमारे जैन विश्व भारती संस्थान के चांसलर आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष आदरणीय KL जैन साहब, अणुवर्त विश्व भारती के आदरणीय तेजगंज साहब और अणुवर्त समिति ट्रस्ट दिल्ली के कर्मठ अध्यक्ष मनोज जी, सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले मनोज जी को साधुवाद और कुसुम जी को कि इतना समसामयिक विषय जो आज मुनिश्री के सानिध्य में और अर्जुन जी के निवास स्थान पर आप लोगों ने रखा। मुनिश्री शांति दूत महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी से आशीर्वाद लेकर एक बड़े मिशन के साथ में, बड़े उद्देश्य के साथ में आप पधारे हैं और 19 तारीख को आपका दिल्ली में मंगल प्रवेश हुआ। तो जब से प्रवेश हुआ 7 दिनों का 10 दिनों में मैंने देखा मुनिश्री प्रतिदिन लगभग 25 घरों में जाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। और जिस चीज़ का आज ये विषय रखा गया है, इसका एक ही समाधान है, संयम। किस तरह से हम अपने जीवन में संयम को आत्मसात करें, और ये तीनों MSD जो है वो हम इसको लागू कर सकते हैं। और मुनिश्री ने बॉम्बे में भी बहुत बड़ा कार्य किया है और आज दिल्ली में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आज जो मुनिश्री जागृत कुमार जी ने विस्तार से हम सबके सामने जो इस समस्या का रखा है और इसके साथ साथ में इसका समाधान भी आपने दिया है, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो बड़ा उद्देश्य है शांति का संदेश लेकर, आज ये विश्व में जो स्थिति बनी हुई है हिंसा की और अशांति की, सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज तक अनेक लोग यहाँ से हिंदुस्तान के बाहर गए हैं, परंतु वो इस उद्देश्य के साथ गए हैं, परंतु टच करके वापस आ गए। परंतु जिनके जीवन में साधना है, जिनके जीवन में संयम है,
जो हमेशा शांति का संदेश देते हैं, इससे जो संत लोग हैं, पैदल यात्रा, ये भारत के इतिहास में होगा कि पैदल यात्रा करके आप जा रहे हैं और वहाँ पर लगभग 7 वर्ष तक रहकर इस अभियान को, शांति के संदेश को आप पहुँचाएंगे। और आज जो हमारे माननीय अर्जुन राम जी के यहाँ से ये मिशन प्रारंभ हो रहा है और दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली में बच्चों ने आपका चातुर्मास दिया है और इस पूरे चातुर्मास में आप अणुवर्त भवन में आपका चातुर्मास होगा और 30 तारीख को मुनिश्री का 9:51 पर अणुवर्त भवन में मंगल प्रवेश है और आप दिल्ली स्तर का आपका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। और हम चाहते हैं कि जो अणुवर्त भवन हमारा सेंटर है, वहाँ पर इस विषय पर पूरे चातुर्मास में एक व्यापक स्तर पर कार्य हो, यह हम मंगल कामना करते हैं। और जिस उद्देश्य से आप दिल्ली पधारे हैं, उसमें हमारे प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने अभी ये इच्छा प्रकट की है कि जिस तरह से आपका इंगित होगा, उस तरह से हम इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहेंगे। और आज पुनः एक बार मैं अणुवर्त समिति को साधुवाद देना चाहूँगा कि इतनी सुंदर संगोष्ठी का यहाँ पर आपने आयोजन किया। विश्वव्यापी सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम लोगिया। श्रद्धेय मुनिश्री के श्री चरणों में शत वंदन। भारत का मान, राजस्थान की शान, आदरणीय अर्जुन राम सिंह मेघवाल, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, अणुव्रत विश्व भारती के अणुव्रत संसदीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक, आज हम सब के लिए ये एक बहुत ही खुशी का विषय है कि श्रद्धेय मुनिश्री के सानिध्य में अणुव्रत विश्व भारती के एक प्रकल्प अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स के अंतर्गत श्रद्धेय मुनिश्री की प्रेरणा से हम सब ने अपने जीवन को संयम की ओर आगे बढ़ाया। सम्मानित साथियों, ये आप सबसे शेयर करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 1 मार्च 1949 को जब भारत के महान समाज सुधारक आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, तो उस समय की तमाम समस्याओं का उन्होंने समाधान दिया। और वर्तमान युगीन जो समस्याएं युग में समस्याओं को तिरोहित कर रही है, उन सब के लिए वर्तमान आचार्य अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के अनुशासना में अणुव्रत विश्व भारती ने ये एक सामयिक प्रकल्प लिया, अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, जिसके बारे में आपने बहुत ही गहराई से सुना। तो इसी तरह से समसामयिकता के साथ चलने के कारण अणुव्रत विगत 70 वर्षों से उपयोगी है और आगे भी उपयोगी बना रहेगा। अभी अणुव्रत संसदीय मंच के हमारे माननीय संयोजक, माननीय मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल ने विगत 7 फरवरी को एक अणुव्रत सांसद संगोष्ठी संसद के परिषद में की थी और अभी 2 अप्रैल को भी भाई साहब इन्होंने हमें पूरा ये विश्वास दिलाया है कि एक सांसदों की संगोष्ठी संसद भवन में रहेगी। माननीय मुख्य प्रबंध न्यासी महोदय, उसका विषय रहेगा वैश्विक समस्याओं का समाधान अणुव्रत। तो जो पूरे देश को चलाने वाले सांसदों के मन में, उनके भावों में नैतिकता का प्रसार करने वाली संसदीय मंच का भी आपके नेतृत्व में अणुव्रत विश्व भारती के तत्वावधान में आयोजन हो रहा है। उसी तरह से माननीय मंत्री जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगी कि हमारा एक प्रकल्प है ACC अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट, जो हजारों स्कूलों के माध्यम से लाखों बच्चों तक हम लोग पहुँचते हैं। और इस वर्ष का विषय है संविधान की धार, मर्यादाओं का हो आधार। बच्चों में हम राष्ट्र प्रेम, सकारात्मकता और किस तरह से रचनात्मकता पहुंचा सके, उसके लिए जैसे अणुव्रत समिति दिल्ली की ये उजस टीम काम कर रही है, उत्साही टीम, वैसे ही देश भर में, भारत और नेपाल में अनेक संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है और विश्व के 40 देशों के साथ हमारे शांति कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसा आपने सुना ही है। अब मेरा और आप सबसे एक यही विनम्र अनुरोध था, जैसा कि हम देखते हैं कि अणुव्रतमयी व्यक्तित्व की वजह से माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो देश को एक इस तरह का महर्षि मिला है, राज ऋषि मिला है कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसके पीछे हम जब भी फोटोज में या टीवी में देखते हैं तो आप उनकी शक्ति बने उनके पास विराजे रहते हैं।
जो अणुव्रत के विचार, जो अणुव्रत की प्रामाणिकता, जो अणुव्रत की सब तक पहुंचने की, जो अणुव्रत दर्शन की आभा की चमक है, वो जब संसद के माध्यम से पहुंचती है तो हमारे देश का विकास हो रहा है। तो अणुव्रत हनुमान भी है, अर्जुन भी है, इनके साथ राम भी है और तेज भी है और कन्हैया भी है। कुल मिलाकर अणुव्रत अनुशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में और इन सब से बहुत सुख भी मिलता है और शांति भी मिलती है। तो सम्मानित साथियों, ये वर्तमान का समय और आज ये माननीय मेघवाल साहब का ये स्वागत कक्ष, जिसमें इस तरह की माजिसा विराजी हैं, एकदम सात्विकता, संयम का ये साक्षात उदाहरण है। ये संयम आज हम सबके जीवन में उतरे, हम सबके जीवन में उतरे और हमारा कंपटीशन हम सबसे स्वयं से हो कि हाँ, आज मैंने 1 घंटे मोबाइल को कम देखा, जितना आवश्यक था उतना ही देखा, जितने अनावश्यक थे उनको मैंने डिलीट कर दिया। स्वयं को हम लोग तोलें कि हाँ, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में किस तरह से हम डिटॉक्स करते जा रहे हैं और हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। आप सबने ध्यान से सुना, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मुनिश्री, आपके प्रति विनम्र कृतज्ञता, आप पधारे। और भाई साहब, आपके प्रति तो हम जितना आभार ज्ञापित करें, एक एक पल, एक एक सेकंड आपका कितना महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। कानून व्यवस्था जिस तरह से आपने बदली है और जो महिलाओं के लिए आपने कानून बनाए हैं, चाहे 33% आरक्षण दिया हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, हमारे दिल में बहुत संतोष और खुशी है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। हो सकता है किसी दिन आप हमें संसद में भी ले जाएं साथ में, जिस तरह से युवा पीढ़ी को जिस तरह से आपने जोड़ा है, कितने एंटरप्रेन्योर, कितने आपने स्टार्टअप्स को फंडिंग की है, नई प्रतिभाएं आई है और जिस तरह से आपने बुजुर्गों को भी पेंशन दे के आगे बढ़ाया। तो भाई साहब, सचमुच मतलब ये भारत का स्वर्ण काल है और ये स्वर्ण काल हमारे डायमंड काल की तरफ हम सब के, मुनिश्री के, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे काल में, हाँ, हम देखें आने वाले, क्योंकि अणुव्रत का भी यही है भाई साहब, मिशन 2047 गुरुदेव के सानिध्य में हम लोगों ने यही लिया है, बड़े शतक की ओर। 77वां साल तो है ही। हम भी ऐसे युवा बच्चों को जोड़ रहे हैं कि आने वाले 25 सालों में, जैसे आज कन्नू भाई जी है, सुखराज साहब है, आप हो, वैसे हम भी देखें इन बच्चों को काम करते हुए, तो शतक की तरफ बढ़े। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। मनोज भैया, आपका बहुत धन्यवाद। शॉर्ट टाइम में शांति पटावरी भाई साहब कहाँ हैं? हाँ, ये तो हमारे फॉरएवर यंग हैं, यही आए थे भाग्यकल भाई साहब के साथ। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता सब यहाँ पधारे। राजीव भैया, आपका कितना थैंक्स बोले, बहुत तंग करते हैं आपको, लेकिन क्या करें, जो बात यहाँ से निकलती है ना, वो दूर तक जाती है। तो बहुत आभार, कृतज्ञता। अर्जुन भाई साहब, हमारा निवेदन रहेगा कि आप अणुव्रत संसदीय मंच को जिस तरह से संभाल रहे हैं, हमारे सभी प्रकल्पों में, अणुव्रत के सभी प्रकल्पों में आपका हमें सदैव दिशा दर्शन, मार्गदर्शन बना रहे। और 2 तारीख को हमने सांसद संगोष्ठी का जो आपने हमें दिया है, वो सांसद संगोष्ठी भी हमारी बहुत सफल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद उससे जुड़े और नैतिकता, प्रामाणिकता, अणुव्रत की बात सांसदों के माध्यम से हम देश भर में उनके संसदीय क्षेत्रों तक पहुंचा सकें। और हमारे ये जितने सारे प्रकल्प हैं ना, वो संसदीय सांसदों के माध्यम से अगर वहाँ हम पहुंचाएंगे तो उनमें और सफलता मिलेगी। पुनः आप सबका धन्यवाद और इतने शानदार डिनर के लिए माजिसा, आपको भी थैंक यू। सफल संचालन के लिए आपको भी बहुत भैया बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। मैं नवनीत जी दुग्गल को नमस्ते करता हूँ। 2 मिनट अपने कुमार जी, मिस्टर जागृत, श्री अर्जुन जी मेघवाल, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। तेजस्वी जी 97 पे नॉट आउट हैं, 97 पड़ाव इन्होंने पार कर लिए हैं और शायद कोई दिन हम 100 सुन लें इनसे कि मैंने 100 भी पार कर ली। ब्रेक लगा दिया, आधी हो गया, दिमाग खराब हो गया। सोचने शायद हो जाए। पॉइंट ये दिखाते हैं कि वैल्यू टू लाइफ है। मुनिश्री जी का प्रवचन रहा वैल्यू टू लाइफ। रुको मत भागो, कॉमा कहाँ लगे वही सारा मैटर है। रुको मत भागो, तुम भागे रहे जिसको डिटॉक्स। रुको के बाद कॉमा लग गया, रुको मत भागो, वैल्यू टू लाइफ। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत आवश्यक है। हम सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं पर समहाउ अनसक्सेसफुली कर रहे हैं।
मुनिश्री ने जो बताया उनको हम फॉलो कर लें तो शायद हम सक्सेसफुली कर पाएँ। नीड ऑफ द आवर है, करें तो हमारे लिए है, नहीं करें तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप प्रयास करें डिजिटल डिटॉक्स होने का। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, मनुष्य को वंदन करता हूँ और एक विशेष थोड़ा लेख से हटकर मैं मनुष्य के प्रति किस तरह आभार कृतज्ञता ज्ञापित करूँ। बात 25 नवंबर 2010 की है, जब मैं शाहदरा सभा का अध्यक्षीय दायित्व मुझे मिला और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से भगवान महावीर पीठ के चांसलर प्रिंसिपल, नाम तो मुझे भूल गया, हाँ, वो दिल्ली में आ रहे थे और मुंशी महेंद्र कुमार जी के सानिध्य में जैन विद्युत सम्मेलन होने जा रहा था विद्या भारती स्कूल के अंदर। मुंशी ने कहा कि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करना है। बोला कैसे करें? मुंशी ने वहाँ बताया कि आप कम से कम 15 से 20 आदमी वहाँ जाएं और वहाँ जाके उनका ऐसा स्वागत करें जैसे वो पूरी वहाँ के एयरपोर्ट जितने आदमी, बोले आज कौन वीआईपी आ रहा है, उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत करना। तो हम तख्तियाँ लेके गए थे उनके नाम से और उनका ऐसा स्वागत किया था कि उनको विद्या भारती स्कूल में हम लाए। वहाँ पर उनका निवास स्थान था और मुनिश्री ने मुझे कहा कि आपको वेलकम एड्रेस देना है, वो भी इंग्लिश में। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि कैसे उनसे लेना, कैसे उसको सही रूप में प्रकट करना। मुनिश्री ने, महेंद्र कुमार जी ने कहा कि अभिजीत इनको प्रैक्टिस कराओ थोड़ा, और आपने मुझे अब वेलकम एड्रेस के लिए इंग्लिश के मैंने 2 दिन प्रैक्टिस करवाई और तीसरे दिन मेरे को बोले कि अब बोलो कैसे हो रहे। तो मैंने बोला, मुनिश्री ने कहा कि ठीक है, 95% ठीक है, 5% में तो गड़बड़ हो सकती है। मुनिश्री ने, महेंद्र कुमार जी ने कहा कि हो गया? बोला हाँ हो गया। कैसे हो गया? मेरे सामने दिखाओ। तो मैंने मुनिश्री महेंद्र कुमार जी के सामने देखी और मैंने बड़े आराम से वेलकम एड्रेस दिया। उसके बाद वहाँ पर कम से कम 25 से 30 जैन विद्वान वहाँ पर अटेंडेंस थे और इंग्लिश में सब बोल रहे थे, इंग्लिश में, हिंदी में, सारे में। और वो कार्यक्रम मुनिश्री के जो होमवर्क था, उस होमवर्क के अनुसार इतना बढ़िया चला कि आज तक शायद वैसा कार्यक्रम हुआ नहीं है। मैं मुनिश्री से ये निवेदन करूँगा कि इसी प्रकार का कार्यक्रम एक बार फिर दिल्ली के अंदर में आपके सानिध्य में हो। क्यों महेंद्र कुमार जी ने जो हमें जो कार्यक्रम दिया था, वो कार्यक्रम पुनः एक बार दिल्ली के अंदर में, दिल्ली सभा के अंदर में या किसी भी संस्था के अंतर्गत वो कार्यक्रम हो। में नमन। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी और जागृत कुमार जी दोनों यहाँ इस परिसर को ऊर्जा देने के लिए आए हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा रखा है। अलग अलग लोगों ने अपनी बातें भी की है। अनुवर्ती डिजिटल डिटॉक्स, ये कुसुम जी ने कल ही बताया, ये विषय मैंने कहा है तो अच्छा, वो इसको थोड़ा सा राजीव और मुकेश तुम 10 ऐसे उपकरण लिखो जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिजिटल, अभी मैं बाद में बुलाऊंगा तुम्हें, तो अभी लिख लो, तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं। वैसे तो उपकरण तो ज़्यादा होंगे, 100 से भी संख्या पार हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं उनको कम कैसे कर सकते हैं, यही तो विषय है। MSD उसी में लागू होगी ना। तो आज उपाय ढूंढने के लिए बैठे हैं।
कन्हैयालाल जी ने ठीक ही कहा कि भाई तो आप कह रहे हो कंप्यूटर में तो चलाता ही नहीं हूँ, मोबाइल तो चलाते ही हूँ। तो डिजिटल डिटॉक्स में तो कई चीज़ें आती है। थोड़ा मैं अब ये भारत की धरती को क्रॉस करते हुए मिशन पीस के माध्यम से यूरोप तक जाएंगे, यूरोप तक ही जाने का है, तो लंदन तक। तो मैं थोड़ा आपको ये जो अभी ये टेक्निकल हो गया सब्जेक्ट थोड़ा, जो ये मैं इसके लिए तैयार नहीं था लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ जब इंडस्ट्री 1.0 आया तो उसको नाम कब दिया, 1780 के आसपास दिया सर नाम। उससे पहले हम स्टीम हमारे पास नहीं था। तो जैसे ही समुद्री मार्ग में स्टीम का आविष्कार हुआ तो हमारे लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, और व्यापार भी तेज होगा, और उसको एक नाम दे दिया इंडस्ट्री 1.0। वो चला 100 साल के बाद के आसपास, और 100 नहीं तो 80-90 साल के आसपास हमारे संसार में बिजली का आविष्कार हुआ। उससे पहले बिजली नहीं थी। समुद्री मार्ग तो हमने देखा नहीं, राजस्थान के लोग हैं, लेकिन चांदनो तो वहां देखियो, दिए चांदनो देखियो, लालटेन रो देखियो, चिमनी रो देखियो, बीऊ मोमबत्ती चलो देख लियो ला, बीऊ काम करता। लेकिन बिजली आने के बाद कितना चेंज आया होगा, घरों में भी, उत्पादन में भी, फैक्ट्री में भी। लोगों ने कहा कहीं बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो आया तो फिर हमारे जो रणनीतिकार थे उन्होंने उसको नाम दिया इंडस्ट्री 2.0। लेकिन दुनिया तो रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई। तो जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा ये ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये भी रुका नहीं साहब, ये भी आया। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्यों इसके लिए हम सुविधा के कारण या उत्पादन बढ़ाने के कारण या हमारी मानव की आवश्यकता उसकी पूर्ति के कारण कभी कभी ऐसा सोचते हैं, शायद इस वजह से। अगर हम 30-40 साल पहले रेलवे का रिजर्वेशन कराते तो रेलवे लाइन में खिड़की पे खड़ा होना पड़ता, और अब घर से कर लेते हैं या नहीं करते। तो आया, रुका नहीं ना। उस समय बड़े आंदोलन भी हुए, किसी ने कहा नहीं बहुत बेरोजगारी फैल जाएगी, रुका नहीं साहब। आया तो जब कंप्यूटर आया तो उसको हमने जो नाम आया IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा नाम दे दिया। नाम दे करके उन्होंने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। चला, अब जो नया एक वातावरण बन रहा है और सारे थिंकर ऐसा कह रहे हैं कि वी हैव एंटर्ड इनटू द एज ऑफ इंडस्ट्री 4.0। हमने एंटर कर लिया। कुछ देश इसमें पीछे होंगे, लेकिन हम इसमें प्रवेश करके, जैसे आप चतुर्मास में यहाँ प्रवेश करके, ऐसे हम इसमें प्रवेश करके, इस प्रवेश में 4-5 चीजें जोरदार है। एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका पार्ट है। दूसरा है रोबोटिक्स, आदमी के काम नहीं करे, कोयले की खदान में कहाँ रोबोट को लगा तो वो कर लेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, बिल्डिंग में, बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग मत बनाओ, कहीं और बनाओ, लाके फिट कर दो। और हमने इसको यूज भी करना शुरू कर दिया ना कई जगह, 3D प्रिंटिंग। तो लोगों को लगा ये तो ठीक टेक्नोलॉजी है। तो ये समस्या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई और हमारे शरीर, हमारे संसार में प्रवेश कर दी। हमें अच्छी तरह से याद है जब हम पढ़ते थे तो हमारे पिताजी या दादी या नानी सोने से पहले कोई कथा या कहानी सुना करके सुला देती। वो बंद हो गए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने घेर लिया है? रील देख के सोचा सही कह रहा। तो टेक्नोलॉजी ने जब घेरा और हम इसमें आ भी गए, प्रवेश भी कर गया ये युग। ये बार बार लोग कहते हैं कि इंडिया हैव एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री 4.0।
दुनिया तो प्रवेश कर गई, लेकिन हम भी प्रवेश कर गए। कन्हैयालाल जी कर गए, क्योंकि हम कर गए, हम माने नहीं चाहिए, नहीं माने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, ये क्या है सर? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसएफओ में चलती है, सैन फ्रांसिस्को में चलती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, तो हम कैसे रुक जाएंगे? मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था, कब? 70s में। तो वहां एक आदमी हमारा बीकानेर का अमेरिका गया हुआ था, उसने मुझे बताया, तो हमने माना नहीं। उसने कहा जी मैं तो जब उस बिल्डिंग में जाता हूं तो उसको गाड़ी में चलता चलता फोन कर देता हूं कि उस बिल्डिंग में, कि बिना तार किया फोन करो हमारे तो तारा चाहिए थी कोक्सल लाइन, मतलब लाइन तो पीछे ही कौन था, ये किया फोन करो गाड़ी बैठा बैठा। अब बैठा बड़ी वो मोबाइल बीतना में बैठो, मोबाइल की टेक्नोलॉजी उन दिनों में वहां थी, लेकिन हम 70s 80s में उसको नहीं जानते थे। हमारे यहाँ शायद ये 95 6 में आई, नहीं 95 के आसपास है। अभी दिनों में माने कहता नंबर कौन याद करी, तो समस्या आई। लेकिन हम यूज टू हो रहे हैं ना चीजों को। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि मेरे पिताजी कहते थे ढाईरो पाटो बनावे है, ढूंचा कहीं आवे है, मैंने भी हटा दिया, मैंने भी आता। अब मैं जब है कहीं और कहीं नहीं बोलो थे 2-4 चीज अच्छी है बे सो पछा हम छोरा ने पूछा था कौन बता बे कैलकुलेटर खोले, तो माइंड ने कभी काम करना बंद कर दिया, तो हमने माइंड को भी सुस्त कर दिया, हम विकसित भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जहां आवश्यक है उसको यूज करो। ये रुकेगा तो नहीं भाई, ये रुकेगा तो नहीं, ये हमारे ये संसार में प्रवेश करके हम इसको यूज करें। अब जैसे किसी का मकान पूछना है तो हम नहीं पूछते ना खड़े होकर के, हम तो जीपीएस, तो रुकेगा तो नहीं। डीएनए में आ गया, हाँ डीएनए में आ गया, लेकिन मिनिमम करें यूज, मिनिमम यूज करें। जो आपने एमएसडी फॉर्मूला दिया ना, मुझे लगता है बड़ा सात्विक फॉर्मूला है, और हम हमारे सांसदों को भी उस दिन इसको एमएसडी में ही कर दो, वर्कशॉप पे। बिल्कुल ये जो अणुवर्त संसदीय मंच की बैठक हो ना, उसमें एमएसडी पे ही कर लो आप। हम अब इसको रखो भाई, अपने को रखना है पार्लियामेंट में ही। 2 तारीख को हो सकती है, 3 को हो सकती है, कभी भी एमपी ठीक रहे, क्योंकि एक बिल आ रहा है वो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो उस दिन 2 को कोई वो था तो पड़ी क्यों है वो आवे कभी में रोड घणो गयो तो अलग बात है। पर हमारे अध्यक्ष महोदय वो कलकत्ता से आएंगे ना, प्रताप जी दुर्गढ़, तो मैं तो बोल दिया आज उनको टिकट बना बोल दिया, तो शाम का ही बोलना। हाँ 2 के शाम का बोला। हाँ तो एक दिन रोक ले, मंत्री है वो मुंबई से आएंगे, अगर 2 का हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 एक दिन रोक लेना। कोई नहीं, 2 तारीख को तो जाएंगे। उनको भी हम ये एमएसडी वाला फॉर्मूला आपको आपका फॉर्मूला बताएंगे कि मील के समय भी पदार्थ है तो बहुत अच्छा, मील के समय, हाँ हम इनको ले लेंगे, तो मील के समय यूज मत करो। अब कुछ हमारे एमपी कह सकते हैं साहब थारो खुद ही फोन आ गया कहीं करा उठा नहीं कह सकते हैं वो, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कम से कम खाना खाते समय नहीं करें तो ठीक है जी, मील के समय नहीं करें, सोते समय नहीं करें। अच्छा लेकिन एक और मुझे बताओ कि मोबाइल को रखे ही तू सोते समय, ये और समस्या है कि भी तकिए नहीं रखे, स्विच ऑफ तो करे लेकिन तकिए नहीं रखे। मैं क्या हमारे साथ जो टूर करते हैं ना कुछ लोग, वो के तकिए नीचे तकिए खंड रखे, मैं क्या हुआ कि स्विच ऑफ कर दिया। अब इसका क्या है, ये भी तकिए के पास भी नहीं रहना चाहिए ना, कितनी दूर रहना चाहिए। ये जो है ना बिरला हाउस में सिस्टम चला था, जो लीडर है ना उनकी जो दादी, वो क्या करती थी, एक ड्रॉवर था, तो जितने जो आते हैं ना सबका वो मोबाइल ड्रॉवर में जब्त कर लेते, चाबी अपने पास रख लेते, नो मोबाइल। लेकिन वो तो टाइम और इतने बजे के बाद, हाँ कई बार वो खाना खाते समय, लेकिन फिर भी इसका एक तरीका ढूंढ सकते हैं, रखें कितनी दूर, ये भी एक विषय है। और इमरजेंसी में किसी के फोन आ सकता है, फोन उपयोगी भी हो सकता हो गया, तो इसका कैसे यूज करें कम से कम, जैसे हमें डिस्टर्ब नहीं करें। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं जी, बात सही है, क्योंकि हमारे इस बॉडी के जो 4 पार्ट है ना, उसको हमने काम करना कम कर दिया। जैसे हमें ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेना चाहिए ना, लेकिन हम उससे मोबाइल से ज्ञान ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमें प्रकृति को देखना चाहिए, अच्छा ये नीम है तो माँ बतावे बेटा ये नीम है, ये नीम का पेड़ है, फिर वो किसी को बतावे ये नीम है, वो ज्ञानेंद्रिया थी। संगीत अच्छा,
कान सुनने का था, अब संगीत में भी मोबाइल अब घुस गयो। हम तो कोई संगीत अच्छा सुनते ही नहीं है। तो हम जो ज्ञानेंद्रियों का से ज्ञान लेने की प्रवृत्ति थी ना हमारी, वो हमने, अब लोग कह रहे हैं हलवा बना के कंप्यूटर से, मैं यानी कि हलवा थे बनाना सीखा नहीं करी, मैं कंप्यूटर में देख सीख है यूट्यूब। तो जो एक जनरेशन गैप था वो और बढ़ गया, वो बढ़ गया। मतलब वो बड़े लोगों का ज्ञान ट्रांसफर होना था वो बंद हो गया। तो नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना है? ये बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट लिया है। तो अणुवर्त डिजिटल डिटॉक्स के बारे में तो मुझे लगता है कई वर्कशॉप आपको करनी पड़ेगी। इसके ऊपर एक कोर्स बनाया है आपने ने, तो पूरा बुक के हिसाब से है। हाँ वो देख लिया मैंने, लेकिन कुछ लगातार इसको करते रहो, जैसे एक वातावरण बनेगा, लोगों को लगेगा गूंज इसकी जाएगी दूर तक। अच्छा लोग दुखी भी है, ऐसा नहीं है जी, जैसे बच्चे मानते ही नहीं है जी कि आप धो जाओ जी, जी में ही बोली मोबाइल को खाना नहीं खाते और मानते भी नहीं जी। मेरा पुत्र है ये नहीं। तो ये छोटे बच्चों का भी प्रोग्राम रखो। मोबाइल चलता है तो अपन ये MSD जो आपने बताया ना कि मील खाने समय थोड़ा दूर रखो, सोते समय दूर रखो, ड्राइविंग करते समय दूर रखो, इतना हो जाए तो ही बहुत है, बेसिक है, बहुत अच्छी शुरुआत है। कुछ 2-4 चीजें और इस चतुर्मास के दौरान और जुड़ जाएगी तो दिल्ली वासियों को भी लाभ होगा और नेक्स्ट जनरेशन भी सुधरेगी। 10 आइटम बताए भी आपने, तो लिखे हैं 10 आइटम। कौन कौन से हैं ज्यादा यूज होते हैं? हाँ बोल के बताओ। मोबाइल, हाँ कंप्यूटर, टैबलेट, पैड, वॉच। हाँ आजकल वॉच में भी वॉच हाँ वॉच भी, और ये ब्लूटूथ आ गया, ये और है, और डिजिटल पैनल बोर्ड। हाँ ये भी हो और गया, विंग भी आ गई, डिजिटल विंग, स्मार्ट TV और VR सेट और डिजिटल बैंड भी आ गया। बैंड भी आ गया, चश्मा लिखा चश्मा भी आ गया, चश्मा भी आ गया ना। तो कुछ चीजों को कम कर सकते हैं और कुछ चीजें जो आपके यूज टू है उनको इन 3 जगह, खाना खाते समय, सोते समय और आपको और ड्राइविंग करते समय आप मोबाइल में खड़ा देवाई कोनी डायरेक्ट टेबल पे खड़ा देवाई मारे। हाँ लेकिन आपने कर रखा है ऐसा तो और भी करें तो लेकिन अच्छा है आज का ये कार्यक्रम, मुझे लगता है कि बहुत समसामयिक है। मिशन लाइफ पीएम साहब जो है लाइफ स्टाइल, तो नहीं मिशन लाइफ के लिए ये कह रहे हैं, ये जो बाहर जा रहे हैं उस मिशन लाइफ में ये प्रतिनिधि बन करके भारत की ओर से जा सकते हैं क्या, इसका पता लगा लो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से, तो इनको डिप्लोमेट पासपोर्ट अपन बनने की चर्चा हो जाएगी आगे क्या दशा। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे लगा कि ये बहुत ही समसामयिक एक सब्जेक्ट आपने लिया अणुवर्त डिजिटल डिटॉक्स। आपको भी बताइए कुसुम और पूरी टीम को भी बताइए आपको। नयनमवतारं नयतुमे। ज्योतिपुंज अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावपूर्ण वंदन। और जिनके इस कार्य क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में आज आना हुआ है, ऐसे माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, जिनके विषय में, जिनके नाम के शब्दों को लेकर भी कितने सुंदर वक्तव्य और व्याख्याएं की गई, और सभी अध्यात्म से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए सभी, उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ जुड़े हुए सभी सम्माननीय व्यक्तित्व, चाहे KL जैन साहब हो, सुखराज जी हैं, नवनीत जी हैं, इधर TK जैन जी हैं, कुसुम जी हैं, इधर धनपत जी साहब हैं, और सभी ऐसे श्रावक कार्यकर्ता और सभी युवा। आज के इस विषय पर बहुत सुंदर हमने व्याख्या देखी, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 1, 2, 3, 4, अब 5 की जरूरत है। अब हमें एक अपने आप को अपग्रेड करना हमेशा पॉसिबल है। पीछे जाना बहुत कठिन होता है पर आगे बढ़ना बहुत सरल होता है। अगर किसी से पूछा जाए आप में से कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है, तो सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और उस आगे बढ़ने में एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में जो ले जाता है हमें, वह है अणुव्रत।
अनुव्रत कहता है कि आप अपनी रफ्तार को, डायरेक्शन को सेट कर दो अच्छे से, तो बस फिर स्पीड को बढ़ाते ही जाओ, बढ़ाते ही जाओ। जैसा हमारे जैन साहब ने कहा कि पहले ये जो काम करते थे, ये गोरे शर्ट है, नीचे जैसे काला पैंट है, पहले काले काम भी हो जाते थे। क्यों? मतलब आर्थिक जब व्यापार होता है तो टैक्स को लेकर, इसको लेकर, क्योंकि आप कानून मंत्री हैं यहाँ पे, क्यों बोले कानून का पालन व्यापार में करना इतना सरल नहीं था। पर इतने वर्षों पहले, करीब 35-40 वर्ष पूर्व उनको चिंतन आया कि ये ठीक नहीं है, हम जो कर रहे हैं, हमको तो ये ठीक है जैसे व्हाइट एंड व्हाइट रहने का, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट काम करना है, कानून के साथ चलना है। इसलिए आप देखिए कानून मंत्री जी के समकक्ष बैठे, हाँ एकदम व्हाइट एंड व्हाइट कर दी। पर अब इनका जो काम है, कपड़े तो ठीक है, अपना अपना पोशाक है, पर कार्य में इन्होंने जो बताया कि पूरी प्रामाणिकता उन्होंने ला दी। और अभी हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में भी आ गए। और ये कहते हैं टैक्स जितना देता हो ना, जितना जितना मैंने टैक्स देना शुरू किया तो मेरी कमाई 10 गुना इंटू 10x होगी। तो इंटू 10x का फॉर्मूला इन्होंने बताया, वो क्या है? अनुव्रत। एक संकल्प लिया, परिवर्तन आ गया। और कोई भी कार्य हो, परिवर्तन की शुरुआत कई गुरु मंत्र दे दिया गुरुदेव तुलसी ने। तो अनुव्रत, अनुशासना, अनुव्रत प्रणीता आचार्य श्री तुलसी ने कितना व्यापक चिंतन अपना रखा, एक ऐसा अनुव्रत लाके दिया कि वैश्विक समस्या का चिरकालीन समाधान, हमेशा जो भी समस्या दुनिया में आती रहेगी उस हमेशा का समाधान मिलता रहेगा। चाहे स्टीम इंजन की समस्या हो, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हो, चाहे डिजिटल रेवोल्यूशन की हो, चाहे एआई रेवोल्यूशन की हो, चाहे कोई भी हो। तो इम्पोर्टेंटली ये जो अनुव्रत है, ये शक्ति है, महाशक्ति है। ये खाली हिरोशिमा नागासाकी नहीं, जो अणुबम के जो है, अणुबम को भी जो समाप्त कर दे वो अनुव्रत है। तो ये अणुबम जो विध्वंस करता है, तो कैसे हम विकास करें और चिरंतन विकास होता रहे, निरंतर विकास होता रहे, ऐसा अनुव्रत का ये जो मंत्र हमें मिला है। और ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण जो मेंटल पोल्यूशन हो रहा है, हैबिचुअल चेंज आ रहा है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो रहा है, और आदमी एडिक्टेड बनता जा रहा है, उसमें हैबिचुएटेड होते जा रहा है, और उसके कारण जो टॉक्सिफिकेशन होते जा रहा है, उसको लेकर जो कैसे डिटॉक्स करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहले शब्द में दे दिया अनुव्रत। अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स। तो थ्रू अनुव्रत डिजिटल की जो भी टॉक्सिक है उसको आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। तो नाम के अंदर ही सारा काम हो गया। तो अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, और उसी को एक्रोनिम बना दिया ADD, एड वैल्यू टू लाइफ। तो जो भी वैल्यूएबल चीजें लाइफ में लगे, जो भी अच्छी चीजें लगे, उसको लाइफ में लाने का प्रयास करें। तो हमें क्या करना है? वैल्यू एडिशन का एडिक्शन लाना है, पॉजिटिव एडिक्शंस को प्रमोट करना है। मुझे स्वाध्याय का एडिक्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे धर्म श्रवण का एडिक्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। सामायिक का एडिक्शन है, बहुत अच्छी बात है। व्रत करने का एडिक्शन है, बहुत अच्छी बात है। आज मैंने कोई नई चीज नहीं सीखी है, मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ तो नया सीखना है, 1 मिनट ही सीखो पहले। मेरा एक लर्निंग का एडिक्शन है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी पॉजिटिव चीज मैं मेरी लाइफ में ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूँ, अगर ये एडिक्शन मेरे अंदर आ गया तो वैल्यू एडिशन भी होगा और डिजिटल डी एडिक्शन स्वतः होने लग जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, डिजिटल डी एडिक्शन के मोड पर हम 2017 में थाना में थे, बड़े महाराज महेंद्र कुमार जी स्वामी के सानिध्य में, और वहाँ पर एक फैमिली आई। तो प्रेरणा, संत लोग हैं तो प्रेरणा वगैरह थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो एक फैमिली आई कि भाई अब दिवाली है, नया वर्ष है, संकल्प करना है। तो 3-4 सदस्य थे, एक बच्चा था 4 साल का। औरों को तो पूछा भाई जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे छोड़ना है। तो सबने अपनी अपनी बात कही कि भाई हमारा आलस है, हमारा कुछ है, ठीक है, इसका त्याग करेंगे, गुस्से का करेंगे, ये प्रयास करेंगे। तो वो छोटा बच्चा था, उसको पूछा तुम 4 साल के हो। 4 साल के बच्चे से पूछा, अभी पूछ तो लिया, सोचा नहीं कि बच्चा बेचारा कैसे बताएगा। तो 4 साल के बच्चे से पूछा कि तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने से तुम्हें क्या रोक रहा है, जिसको तुम्हें छोड़ना चाहिए। तो उसने मम्मी बोली मोबाइल, और बच्चे ने क्या जवाब दिया? बोले मम्मी। जो मुझे मोबाइल से खेलने से रोक रही है वही प्रॉब्लम है। मतलब मोबाइल मम्मी के ऊपर भी हावी हो गया। तो मम्मी की भी चाबी मोबाइल के हाथ में आ गई। तब हमने ये चिंतन किया कि मोबाइल कितनी बड़ी समस्या है।
और समय समय पर इस पर चिंतन चर्चाएं मुनीषी के सानिध्य में भी होती रही। और आज जो हम एक इतना बड़ा रूप देख रहे हैं, ये सब गुरुदेव का पुण्य प्रताप है। और इसमें मुनि हमारे जागृत कुमार जी का एक विशेष श्रम इसके अंदर निरंतर जो संयोजित भी करते रहते हैं। ये सबको अंदर जागृति लानी है, चलो भाई लगे रहो, चलो भाई लगे रहो। एक छोटी सी बात से अपनी बात रखते हैं। एक बार रात के 12 बजे माँ ने बोला कि बज गई 12, अब करो इसको 9 तो 11, अब मोबाइल को बंद करो, अपने सो जाओ भाई। बोले अभी तो 12 हुई है, अभी तो ओपनिंग हुआ है भाई, अब तो हमारा टाइम शुरू हुआ है, अभी तक तो दूसरी दुनियादारी में लगे हुए थे, अब हमारी मोबाइल की दुनिया में आएंगे, थोड़ा हमारा मी टाइम तो होना चाहिए। 1 बज गई, अभी तक तुम वो अवेक। बोले मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ नेक, कितने लोगों को मैं लाइक और वो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मैं नेक काम कर रहा हूँ, मुझे आप क्या कह रहे? दो अब तो जा सो। बोले नो, आपने कहा अधूरा काम कभी छोड़ना नहीं। मैंने अभी तो वेब सीरीज चालू की है, पूरे किए बिना कैसे सो जाऊंगा? फ्री अब तो हो जा फ्री। बोले ये कर रहा है मुझे अंदर से स्ट्रेस फ्री, इसका मैं आनंद ले रहा हूँ अभी तो। 4 अब तो कर सोने का विचार। वो बोले मुझे तो कहा है ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, तो मैं सो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उठ तो नहीं सकता हूँ 4 बजे, पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि ना सोऊं। तो हम लोग कई बार सभाओं में जाते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं कि आप में से कितने लोग सुबह उठते हैं? कितने लोग सुबह उठते हैं भाई? महाराज जी कोई पूछने की बात है? सुबह उठते हैं, सभी सुबह उठते हैं। 6 बजे उठे, 8 बजे उठे या 10 बजे उठे, सब सुबह ही है। पर आजकल नई पीढ़ी अलग आ गई है। एक पीढ़ी तो ये कहती है कि हम सोते ही नहीं, उठने की क्या बात है भाई, रात को सोए ही नहीं तो उठने की क्या बात है। और दूसरी पीढ़ी ये कहती है कि हम तो सीधा लैंडिंग करते हैं आफ्टरनून में, वो रात भर हम करते हैं और सुबह फिर 12-1 बजे उठते हैं। तो ये 2 तरह की एक नई जनरेशन में आ रही है, उनको हम कहते हैं निक्टोफिलिक नाइट लविंग कम्युनिटी। तो एक नाइट स्टडीज, नाइट लविंग कम्युनिटी, डिजिटल रीडिंग कम्युनिटी, ये बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। और उसको लेकर आज सोशल मीडिया डिटॉक्स, इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। और इनके माध्यमों से कई तरह की चीज़ें होती है। आज कानून को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर भी कितने सारे कानून। और आज हम देखते हैं किसी को, हमारे मिश्रा जी को कोई मोबाइल करता है, फ़ोन करता है, तो पहले वो एक म्यूज़िक आने लग जाता है कि भाई साइबर क्राइम से बचते रहो, बचते रहो। तो मोबाइल से कितने क्राइम भी आज होने लग गए हैं। तो एक ऐसे में ये विषय बहुत सामयिक तो है ही, और ऐसे में हमारे कानून मंत्री जी हैं, ये इसको कैसे हम पूरे देश में व्यापक बना सके, इस व्यापक प्रॉब्लम का एक व्यापक समाधान के माध्यम से, अणुव्रत के माध्यम से इसको कैसे हम आगे ले जाएं। और हमारे प्रताप जी दुग्गड़ जो अणु विभाग के अध्यक्ष हैं, इनके कर्तृत्व में एक सुंदर इसका एक रूप बन रहा है। और आज का जो कार्यक्रम की संयोजना का प्रमुख क्रेडिट जाता है कुसुम जी लुनिया को, डॉक्टर कुसुम लुनिया, जिन्होंने अपने बोले इतना सफल संयोजना इसकी करने में और एक बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट नोटिस में सबको कनेक्ट करना, कलेक्ट करना, और एक इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव अभियान से सबको जोड़ने में एक सार्थक श्रम किया है। और आगे से आगे हमें बढ़ना है। और ये जो मिशन पीस के बारे में भी मैंने देखा कि अर्जुन राम जी मेघवाल साहब है, ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया इस मिशन पीस के बारे में। उसके पूर्व आप देखिए 3 तारीख की बात है, नवरात्रि का प्रथम दिन, वो गुरुदेव ने ये दृष्टि प्रदान की। और 5 तारीख को आप श्री का सूरत में आगमन हुआ, गुरु सानिध्य में पहुंचे और कुछ चर्चा चली। वो बोले मैं कह सकता हूँ, बोले आप कहेंगे आपको कौन, कानून आपके हाथ में भाई, पूरे राष्ट्र का कानून आपके हाथ में, फिर कानून मंत्री को कौन क्या कह सकता है। और आपने जब कहा तो मुझे लगता है मोबाइल की हम बात करें, पर मोबाइल ही था जिसने अनेकों के लोगों के अंदर इस ज्ञान को अंदर भर दिया कि कुछ ऐसा भी मिशन है। और मिशन पीस में सबके अंदर पीस आ गई। तो वास्तव में ये अभी जो कार्यक्रम इन द मेकिंग में है, पर इस मेकिंग में ब्रेक थ्रू में इसकी आवाज़ और आगाज करने वाले भी हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके जो एक वर्सेटाइल एम्बेसडर कहे हम अगर, तो आप अर्जुन राम जी मेघवाल हैं, प्रेरक कहे, इसको प्रचार करने वाले, इसका प्रसार करने वाले और इसको और अधिक नया प्रकाश की ओर ले जाने वाले। ये विशेष रूप से तो इन्होंने जो आज कहा कि मिशन लाइफ से हम कैसे जुड़े, डिप्लोमेटिक वीजा, पर मैं ये देख रहा हूँ कि एकदम आते ही एकदम पिन पॉइंट जो एक नाम है ना, अर्जुन जैसा नाम है, जैसा एकदम अर्जुन की तरह एकदम तीर निशाने पर। महाराज आप बताओ क्या करना है, टू द पॉइंट, पॉइंट 1 2 3
सबको कर दिया स्ट्रेस फ्री। तो वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। और राम की जो मर्यादा है, ये मोबाइल के विषय में भी मर्यादा सबसे जरूरी है। कि अगर हम मोबाइल की कितना भी उपयोग करें, खाली आस्क बिफोर द टास्क। जब भी आप मोबाइल खोलते हो, खाली एक नियम अगर आप ये और जोड़ सकते हो, आस्क प्रायर टास्क। आपने मोबाइल लिया, कल्पना कीजिए मोबाइल, आप मोबाइल दबाएंगे, उससे पहले पूछे मैं क्यों खोला हूँ आज मोबाइल। अच्छा, मुझे इसको फोन लगाना, लगाइए और इसको रख दीजिए। मैं खोला, इसको मुझे रिसर्च करना है, इस पॉइंट पे करना है, पॉइंट टू पॉइंट लीजिए, इसको टू द पॉइंट एंड देन फुल स्टॉप वाला पॉइंट। तो टू द पॉइंट अगर हम चलेंगे तो ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव पॉइंट बन सकता है। और आज की इस कार्यक्रम का आगाज जो यहाँ पे हुआ है, और जैसा आपने कहा कि इसका एक व्यापक अभियान बनना चाहिए, तो आपका इसमें कुशल मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे कुसुम भाई है, इधर शांतिलाल जी है, इधर अड़ंबर समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, और सभी साथ में आपके मार्गदर्शन लेते हुए मंत्री जी हैं और मांझी हैं, और स्पेशली हमारे जो टीके जैन साहब हैं, जो यहाँ के मतलब क्या कहते हैं अणु विभाग के प्रमुख पदस्वी हैं, और जो अणु विभाग को कितने वर्षों से इन्होंने जो एक निरंतर पोषण किया है, एक वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। प्रधान ट्रस्टी, मुख्य न्यासी, तो आज यहाँ पे सब जुड़े हैं, तो सभी लोग मिलकर एक इस चीज़ को आगे और हम ले जा सकते हैं। तो एक निश्चित रूप से इसको एक अच्छी गति मिलेगी। और अनेक विषय हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, समय की अपनी कुछ सीमाएँ हैं, पर इसके कार्यक्रम की जो एक विस्तृत जानकारी आप तक हम आपको दे सकेंगे। तो इस अभियान को किस तरह से हम प्रदान कर सकते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लागू करने के लिए, किस किस माध्यमों से इसको प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, लागू करवाना है, जो भी हो सकता है प्लान हमारे पास जो भी होंगे, हाँ, तो उसका जो एक्शन प्लान है वो आपको पूरा ये समिति के माध्यम से आपके उसमें पहुंच सकेगा। हाँ, नहीं, एलिवेट की जो बात है उसके लिए एक और कार्यक्रम है जिसके लिए आज सूरत में आपका आना हुआ था, जो एलिवेट कार्यक्रम है, जो ड्रग फ्री भारत की बात है। तो कभी ऐसी एक और संगोष्ठी कभी आयोजित करेंगे, लेकिन आज तो इसी पे आज अभी इस पर अभी हमारी बात कंप्लीट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये आप देखेंगे तो एक जैसे थर्मोमीटर होता है, तो एक डिजिटोमीटर का कॉन्सेप्ट रखा गया कि एक डिजिटोमीटर है, मतलब आप डिजिटल लेवल में कितने उसके अंदर डूबे हुए, तो उसकी एक जानकारी इसमें जरूर प्रेषित है। अभी समय की अपनी सीमा है। इसमें गेमिफिकेशन भी डाला गया, जैसे उन्होंने बोला गेम के बारे में, तो एक पॉजिटिव गेमिंग कैसे हम डालें कि एक बच्चे लोग, सब परिवार के लोग इकट्ठा हो और एक आंख बंद करके हमने एक उंगली की 8 है, तो अभी 8 नंबर में पढ़ा, 8 नंबर में क्या लिखा है, लिमिट स्क्रीन टाइम टू 4 आवर्स, कि आज मैं 4 घंटे ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, स्क्रीन नहीं यूज करूंगा। आज एवरेज टाइम बताया जाता है 6.5 से 7 घंटे एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ पर इंडिविजुअल, जैसे पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा स्क्रीन टाइम बताया जाता है। तो ऐसे अनेक, जैसे ये सेल्फ ट्रैकर रखा गया कि दिन भर में मैं क्या क्या कार्य कर रहा हूँ, तो कार्य इतने अच्छे करता रहे कि डिजिटल के लिए टाइम भी उसके पास कम रहे, तो वो फिजूल चीज़ों में ना जाए। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें इसके अंदर है, और भी विस्तृत आपको आपके पास आ सकेगी। अभी समय की अपनी सीमा है, तो मैं पुनः कृतज्ञता करता हूँ परम पावन अनुव्रत अनुशास्ता गुरुदेव का, कि जिनकी दृष्टि प्राप्त कर हम यात्रायित हुए। और आपको आश्चर्य होगा, हमारी यात्रा भी बड़ी बेजोड़ रही इस बार, और संतों ने भी बहुत अच्छा एक हमारा एक अच्छा साथ रहा, एक अच्छी टीम की तरह हम आगे चले। और हमने एक थीम ली कि रास्ते में कोई भी डेरा नहीं रहेगा, कोई भी चौका नहीं रहेगा, कोई भी फैसिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी गाड़ी नहीं रहेगी, और कोई यात्री नहीं रहेगा साथ में। बस 2 संत पद यात्री हैं, एक हमारे साथ एक कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे देवेश जी मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश से, आप खड़े हो सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, आगे यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे मिश्रा जी हैं। तो हाँ, तो इनकी एक विशेषता है कि इन्होंने भी उसका नियम का पालन किया। तो थोड़ा चलिए 10-15 किलोमीटर नहीं, पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 50 किलोमीटर का व्यायाम किया है। वो उसी की तैयारी के उपलक्ष्य में 35 किलोमीटर के एवरेज से भी चले, और एक दिन 50 भी चले, कि कभी इमरजेंसी में काम पड़ जाए। तो हम लोग अभी बड़ी शीघ्र गति से यात्रा हम करते हुए आए, और बहुत संक्षिप्त समय में हम जयपुर तक मतलब पहुंच गए, जिसमें 25 पहले हम 20-20 किलोमीटर चल रहे थे, फिर गुरुदेव की आज्ञा लेने से सूरत से लेकर इंदौर तक हम 25-25 चले, इंदौर के बाद हम कोटा तक 30-30 किलोमीटर रोज चले, कोटा के बाद जयपुर तक लगभग 35-35 चले।
तो हम ये टेस्टिंग कर रहे थे कि अपने भाई गुर्दे में जो ऊर्जा दी है उसका संचार अच्छे से हो जाना चाहिए। और 3 दिन में 100 किलोमीटर मतलब महीने में 1000 किलोमीटर की पदयात्रा व्यक्ति कर पाए और इस तरह से 6 महीने में 6000 किलोमीटर की पदयात्रा भी कर सके कि भारत देश से अगर ग्रीस देश तक 6000 किलोमीटर की जाना हो 6 महीने में और कभी भी स्थितियां परिस्थितियां अनिवार्यता कभी भी पड़ जाए तो कर सके। फिर प्रश्न आया कि अगर इंग्लिश चैनल पार करना है तो 50 किलोमीटर एक दिन में चलना होगा। तो हमने गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला 4 जनवरी मर्यादा महोत्सव को। तो 4 जनवरी मर्यादा महोत्सव के दिन गुरुदेव ने फरमाया कि संतों का चतुर्मास अनुव्रत भवन दिल्ली में, वहां भी अनुव्रत को जोड़ दिया गुरुदेव ने और भवन और भावनाओं को भी जोड़ दिया दिल्ली की। और जैसे ही हम चले तो 5 तारीख को 50 किलोमीटर का हमारा बिहार हो गया, जबकि वो अनप्लान्ड था। सुबह चले 32-33 किलोमीटर चल के और हम दोनों संतों की एकासन का क्रम कि 1 मील ए डे, मिलना सबको दिन भर है पर मील एक ही बार। तो 1 मील ए डे प्रोग्राम हमने चलाया एकासन का क्रम एक गुरुदेव के संयम दिवस पर। तो ये एक अच्छा क्रम चला है। तो हमारा संयम भी अनुत्तर गति से चलता रहे, गुरुदेव की आराधना हम करते रहे। और अर्जुन राम जी मेघवाल जो जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के भी अनुशासता के रूप में चांसलर के रूप में है, तो चांसलर के रूप में भी और बाई चांस आज इस संयोग भी इतना अच्छा बना है। और ये अनुगत संसदीय मंच के संयोजक भी आप, अध्यक्ष भी आप हैं और इस कार्यक्रम को भी आपने एक अच्छी गति दी है। और मिशन पीस के तो मानव ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। तो इसको कैसे कैसे गति देना है, जो इसकी गति है, अब इसका जो भी होगा हम तो इसमें ये रखते हैं कि गुरुदेव को हम निवेदन कर सकेंगे कि हमारे तो ये मेघवाल जी सारा कर रहे हैं, जैसे जैसा वो बता रहे हैं वैसे वैसे कार्य आगे बढ़ा आप करो निवेदन। और जो और कहते हैं जहाँ अर्जुन जी हैं वहाँ तो कन्हैया साथ में और केएल जैन जी साथ में एकदम पूरा, और वहाँ सब जगह सुख ही सुख रहेगा। तो सुखराज जी के पीछे रहने वाले में है नहीं, और तेज करण जी है तो तेज रहेगा, सब आनंद रहेगा सबको, तो सब लोग जुड़ के खूब आगे बढ़ सकेंगे। तो बहुत अच्छा एक संयोजन हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अपनी बात पे ये विराम देते, ओम अरहम एक मंगल करते। एक सूचना दे दूं, श्रीमान मेघवाल साहब महाप्रज्ञ जी की जन्मधरा टमकोर में 6 अप्रैल को पधार रहे हैं। महाप्रज्ञ इंटरनेशनल स्कूल में तुलसी स्पोर्ट्स एकेडमी, महाश्रमण निलयम और सायर पाठशाला के उद्घाटन के लिए। तो सभी पधारे वहाँ पर। तो इसी बात पर एक मंगल पाठ सुनाते हैं। चट्टारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो दम्मो मंगलम चट्टारी लोकोत्तम अरंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पंडितो दम्मो लोकोत्तम चट्टारी शरणं विद्यामि अरंती शरणं विद्यामि सिद्धि शरणं विद्यामि साहू शरणं विद्यामि केवली पंडितम दम्मं शरणं विद्यामि विघ्नहरण मंगलकरण सावली सुनो नाम गुरुनानक स्मरण किया सर्वचिंत्या काम सर्वचिंत्या काम सर्वचिंत्या